हेलो गाइस, राधे राधे, खमा गणी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। आज मैं जा रही हूँ अपने पीहर। जा रही हूँ। मेरी बुढ़िया को इसके भाई की बहुत याद आने लगी। 2 दिन पहले मेरे लड़के की छुट्टियाँ पड़ गई तो उसने बोला था मुझे मम्मी नानी के घर चलो, तो मैं गई नहीं, तो वो अकेला ही चला गया। इसलिए मेरी बुढ़िया को अच्छा नहीं लग रहा था घर पे अकेले में भाई के बिना। इसलिए मैं भी जा रही हूँ अपने पीहर अपनी बुढ़िया को लेके इसके भाई के पास। तो आप सभी लोग हमारे वीडियो पे बने रहिएगा। आप सभी बताइएगा मेरा वीडियो कैसा बना है। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करते रहिएगा। अब मैं जाऊँगी बस के अंदर। मैं बस के अंदर आ गई। बस में ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम अच्छे से बैठ पाए थे। मेरी बुढ़िया देखो आराम से बैठी है, मैं भी आराम से बैठी हूँ। और मुझे यहाँ से एक दूसरी बस और फिर चेंज करनी होगी, उसके बाद मैं अपने मम्मी के घर जा पाऊँगी। फिर मैं जाऊँगी बस चेंज करने के लिए। अभी यहाँ तक तो चली गई, उसके बाद उतरने के बाद बस मुझे चेंज करने की बहुत दिक्कत होती है। जब मुझे बार बार बसें चेंज करनी पड़ती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है सच में। तो फाइनली क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। गर्मी की छुट्टियाँ हो गई है तो ये देखो कितनी तेज़ धूप है। ये भगवान इतने मुश्किल से निकलता है। कहीं जाना हो ना गर्मियों में तो इतना मुश्किल होता है। पर क्या करें, बच्चों की जिद की वजह से जाना ही पड़ता है। और मेरी मम्मी का घर वैसे तो पास में ही है, बस 20 मिनट का 25 मिनट का रास्ता है। मैं चली जाती हूँ, पर धूप की वजह से थोड़ा डर लगता है। बाकी बरसात हुई होती है ना तब तो मैं खूब जाती हूँ और आती हूँ। बस पास में है तो हम चले जाते हैं। और इस समय तो बहुत धूप तेज है, गर्मी बहुत पड़ रही है जोधपुर में। ये देखो चौराहे पे कोई भी लोग नहीं निकले। जिनकी मजबूरी है, ज़्यादा ज़रूरी है, वही लोग बाहर निकले। बाकी शाम सुबह इतना भीड़ रहता है चौराहे पे। अभी देखो बहुत कम से लोग हैं। और जो भी ये सब बस पे बैठे हैं ना, इन सबको भी जाना है कहीं ना कहीं, तभी ये बैठे हैं। और आज बस लेट हो गई, काफ़ी देर इंतज़ार कर रहे थे हम। बस से परेशान हो गई थी मैं तो सच में। आधे घंटे से भी ज़्यादा बस लेट थी, क्योंकि मुझे इतना वेट नहीं करना होता है कभी, क्योंकि हमेशा तो मुझे बस का टाइम फिक्स पता होता है और बस आ भी जाती है जल्दी से। फिर यहाँ पे किसी ने फ़ोन करके पूछा था तो बोले बस का चक्का पंचर हो गया, इसलिए गाड़ी का चक्का चेंज करने में समय लग गया, इसलिए बस नहीं आई थी अभी तक। और मेरी बुढ़िया तो बहुत परेशान हो रही थी सच में, इतनी धूप थी। कभी बोले मम्मी अब घर कब आएगा, नानी के घर जाना है, भैया से मिलना है। फिर फाइनली बस आई तो देखो कितनी भीड़ थी उस बस के अंदर, इतनी भीड़ थी। बस बैठने की भी जगह नहीं थी। बस थोड़ा सा मैंने वीडियो शूट किया था। फिर गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैं वहाँ पे आई तो मेरी फ्रेंड मिली मुझे, तो उसने कहा गुड़िया को पानी पिला दो, और बहुत दूर से आई है तो पानी पिला दे, गुड़िया को प्यास लगी होगी, गर्मी बहुत है। फिर उसने पानी की बोतल लेके आई और मेरी गुड़िया को पानी पिलाया। फिर थोड़ी देर बैठी वहाँ पे, फिर मैं चली आई, क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी थे ना मेरी मम्मी से मिलने की, इसलिए मैं वहाँ से जल्दी से निकल गई। फिर वहाँ से आई, फिर अपनी गली में आई। देखो मेरी गलियाँ कितनी अच्छी हैं। यहाँ इस गली में मैंने खूब खेली हूँ, बहुत इंजॉय किया था मैंने, बहुत सी खेली थी मेरी गलियाँ में। ये देखो अब मेरी गुड़िया आई तो मेरी गुड़िया को देखते ही इसकी मौसेरी बहन, ये मेरी बहन की लड़की है, उसको देखते ही भाग के आ गई। ये मेरे बहन के बच्चे हैं, मेरे चाचा की लड़की के, ये सब भी आ गए मेरी गुड़िया को लेके। फिर मेरी मम्मी बैठी थी, मम्मी को मैंने कहा मम्मी आप ठीक से बैठो, मैं थोड़ा सा मैं वीडियो बना रही हूँ, फ़ोटो शूट कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी देखो जल्दी से, मेरी मम्मी हंसने लगी पहले तो, फिर कहा तो मजाक करे। मैंने कहा सच में, तो मेरी मम्मी ने जल्दी से पल्लू ठीक किया। फिर मेरी मम्मी आज सही से बैठ गई और बोले अब बना ले। जब तक मेरे बच्चे अंदर गए थे वो आए बाहर, बोल रहे हैं मौसी अंदर चलो, कुछ दिखाना है। मैं समझ नहीं रही, पता नहीं क्या दिखा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मैं बाद में चलूँगी, बोले नहीं चलो। फिर मेरी गुड़िया देख के आई थी अंदर, बोल रहे मम्मी आप चलो, पहले अंदर चलो। मैंने कहा यार पता नहीं क्या दिखा रहे होंगे बच्चे मुझे। फिर मैं इनके साथ अंदर में गई, फिर मेरी गुड़िया भाग के गई। मैंने कहा क्या दिखा रही बेटा, मुझे बता दे। बोले नहीं मम्मी अंदर चलो, फिर मुझे आपको कुछ दिखाना है। फिर मैं गई अंदर तो फाइनली मुझे बताया कि मेरा फ्रिज, मेरी मम्मी का जो पुराना वाला फ्रिज ख़राब हो गया था, फिर नया लेके आए। बस यही मेरी गुड़िया दिखाने जा रही थी। बोले मम्मी नानी के घर पे नया फ्रिज आया, बस वही दिखा रही थी। फिर ये आ गई मेरी मम्मी के साथ खेलने के लिए। मेरी मम्मी इससे बहुत प्यार करती है और ये भी इतनी चंचल बदमाश है, मेरी मम्मी के साथ बहुत खेलती है। सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी है ना बहुत अच्छी है। मेरी मम्मी है ना सब बच्चों से बना के रखती है।
ये बच्चे हैं ना सब मेरे चाचा के लड़की के हैं, पर ज़्यादातर मेरी मम्मी के पास ही रुके रहते हैं। मैं मम्मी के साथ ही खेलते, जब मैं यहाँ नहीं रहती ना तो मेरी मम्मी के साथ ये बच्चे खेलते रहते हैं। मेरे भतीजा भतीजी बड़े हैं तो मेरी मम्मी उनके साथ टाइम नहीं बिता पाती, क्योंकि उनसे बातें कितनी कर सके वो। मेरी मम्मी को बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना अच्छा लगता है, इसलिए बच्चे सारे दिन मेरी मम्मी से चिपके रहते हैं। ये देखो खुशी से सबको बताने भी लगी है।